कहानी की शुरुआत होती है कुछ पुलिस वालों से जो एक अपराधी को गाड़ी में कहीं ले जा रहे थे, लेकिन एक ट्रक उनका रास्ता रोक देता है। तो पुलिस वाले मामले की जांच करने नीचे उतरे, लेकिन अचानक एक नकाबपोश हत्यारे ने एक ही पल में उन दोनों को मार दिया। जल्द ही उसने गाड़ी में मौजूद बाकी पुलिस वालों को भी मार गिराया। इसके बाद जाकर वो गाड़ी में जो अपराधी था उसके चेहरे से कपड़ा हटाया। के बाद उसने उसको भी ठोक डाला। असल में इस अपराधी का नाम स्कॉट वॉकर है, जो कि एक शूटर का काम करता है। असल में यहाँ वो इस अपराधी को मार नहीं आया था, ना कि पुलिस वालों को। जैसे ही वो अपना मिशन कंप्लीट करके गाड़ी से निकलता है तो देखता है कि एक पुलिस वाला वहां से जिंदा बचकर भाग गया था। अब ये बात उसके लिए खतरा बन जाता है। वो पुलिस वाला वॉकर का चेहरा भी देख लिया था। इसी वजह से वॉकर तुरंत अपने ऑर्गेनाइजेशन को ये खबर देता है जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करता था। उसके बाद उसके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आदमी उसे वहां लेने आए और उसे एक रीअसाइनमेंट सेंटर में ले जाया गया। क्योंकि उस पुलिस वालों ने वॉकर का चेहरा देख लिया था, इस वजह से अब उसकी एक नई पहचान कागजों में बनाई जाएगी, जिससे उसे कहीं कोई और पहचान ना सके। तब तक वॉकर को कुछ दिनों के लिए यहीं छुपना होगा। फिर स्मिथ नाम का एक आदमी उसे ऑफिस तक ले आया और उसने उसके सारी पहचान के कागज लिए। उसके बाद वॉकर देखता है कि जॉन नाम का एक किलर वहां ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी को पीट रहा था। वॉकर ने उस आदमी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन स्मिथ उसे समझाता है और रोक लेता है, क्योंकि स्मिथ नहीं चाहता था कि वॉकर ऐसे मुश्किलों में फंसकर अपने लफड़े और बढ़ा ले। आखिरकार वॉकर अपने उंगलियों के निशान करवाकर अपने खुफिया कमरों की ओर चला गया। वहां वॉकर के अलावा और कई किलर्स अपनी पहचान बदलवाने के लिए उसी रूम में छिपे हुए थे। तभी वॉकर की नजर एल्डा और जूलियट पर पड़ती है, जो उसी कमरे पे छुपे होते हैं। उसके बाद हम बाहर 3 और किलर्स को देखते हैं, जिनके नाम थे रे, मारिया और टॉम। इन तीनों को इनके बॉस लोगन ने एक औरत को पकड़ कर लाने के मिशन पर भेजा था। वो लोग इसी मिशन पे काम कर रहे थे। इधर ऑर्गेनाइजेशन के कमरे में जिसमें वॉकर रह रहा था, स्मिथ ने अपने एक छोटे से कागज उसके रूम में खिसकाया। उसके बाद स्मिथ मिशेल नाम की एक लड़की से मिलने चला गया। स्मिथ मिशेल को काफी समय से पसंद करता था, लेकिन आज तक उससे ये बात कह नहीं पाया था। उसके बाद मिशेल उससे बात करके अपने घर के लिए निकल गई। फिर जल्द ही वो 3 किलर्स की टीम उस अड्डे पर आ पहुंची और तब यह खुलासा होता है कि ये लोग यहाँ एक लड़की को पकड़ने आए थे जो यहीं छुपी हुई थी। उनमें से मारिया ने वहां दरवाजे पे खड़े गार्ड को मार डाला और चुपके से अपने फौज को अंदर भेज दिया। उधर वाकर वो कागज खोल के देखता है तो उसमें एक नेकलेस होता है। उस नेकलेस में एक छोटी सी बच्ची का इमेज होता है। ये लड़की असल में वाकर की बेटी थी, जो कई साल पहले मारी गई थी। उसकी तस्वीर देखकर वाकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखें भर आती है। इधर एल्डा ने चुपके से स्टोरेज रूम में घुसकर वॉकर की चाबी चुरा ली थी। इधर रे और उसकी टीम ने सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे। स्मिथ तो कमरे में गाने सुन रहा था, इस वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया। पर जैसे वो कमरे से बाहर निकलता है तो गार्ड की लाश देखकर उसकी होश उड़ जाते हैं और वो डर जाता है। उसने तुरंत ही सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया, लेकिन वॉकर तो अपनी बेटी के गम में सुन बैठा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जूलियट और एल्डा उसके पास मदद मांगने के लिए आते हैं, लेकिन वॉकर साफ मना कर देता है और वो मदद नहीं करना चाहता है और कहता है कि मैं तो तुम दोनों को जानता तक नहीं हूँ, मैं कैसे मदद कर दूं। तभी एल्डा कहती है कि मैं खुद भी एक कातिल हूँ और तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, लेकिन वॉकर उस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए उसको इग्नोर कर देता है। आखिरकार एल्डा गुस्से में वहां से जूलियट को लेकर चली जाती है। उसके तुरंत बाद ही एक किलर उसके कमरे में घुसता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन वॉकर वहां से झुक करके बच जाता है और फिर वॉकर अपने काबिलियत से उस किलर को मार गिराता है। वो समझ गया था कि अब अड्डे पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, इसलिए वो अब तुरंत एल्डा के कमरे पर जाता है और वहां जाकर देखता है एल्डा ने एक आदमी को मार गिराया था। लेकिन तभी और गुंडे आकर उस पर हमला कर देते हैं। तब एल्डा अकेली उनकी सामना करने के लिए निकल जाती है, लेकिन वॉकर अब भी उसकी मदद नहीं करना चाहता था। लेकिन एल्डा को अकेले लड़ते देख वॉकर अब उसकी मदद करने का फैसला करता है। जल्द ही उनका रास्ता अब साफ हो गया था और एल्डा जूलियट के साथ स्टोरेज रूम से हथियार चुराने निकल पड़ी। तभी 2 गुंडे उनका रास्ता रोक लेते हैं। तभी वॉकर आकर उन दोनों की जान बचाता है। आखिरकार वो तीनों स्टोरेज रूम तक पहुंचे। वहां जाकर वो देखते हैं कि सारे हथियार एक लॉकर पे हैं, जिसकी चाबी का किसी को पता नहीं है। सारे हथियार उसी लॉकर में बंद होते हैं और खुशकिस्मती से स्मिथ वहां पहुंचता है और उसी के पास इस लॉकर की चाबी होती है। जल्दी से उन लोगों ने सारे हथियार उठा लिए, लेकिन उतने में ही कई गुंडे उस कमरे में घुस आते हैं। उसके बाद दोनों टीम्स में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और इसी के चक्कर में स्मिथ अपने जान से हाथ धो बैठता है। पर एल्डा और वॉकर ने बिना हिम्मत हारे एक एक करके सबको ठोक डालते हैं और वहां पे मामला साफ कर देते हैं। और इस लड़ाई में वॉकर काफी जख्मी हो गया था, इसलिए वो मेडिकल रूम जाते हैं, जहां वॉकर ने अपने जख्मों पर मरहम लगाई। तभी एल्डा ने अपनी कहानी सुनाते हुए वॉकर को बताया कि असल में वो एक किलर ग्रुप के लिए काम करती थी। ये ग्रुप औरतों और बच्चों का तस्करी का धंधा चलाता था।
वहीं जूलियट को भी उन्होंने बेचने के लिए ही अगवा किया था, लेकिन एल्डा का बॉस लोगन का जूलिया की खूबसूरती पर दिल आ गया और उसने जूलियट के साथ जबरदस्ती करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया। लेकिन जल्द ही जूलियट से लोगन का दिल भर गया और उसके बाद उसने जूलियट के बच्चे को मारकर जूलियट को बेचने का फैसला किया। लेकिन ये बात एल्डा से बर्दाश्त न हुई, उससे बदसलूकी जो हो रही थी जूलियट के साथ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसी वजह से वो लोगन को धोखा देकर जूलियट को भगाकर वहां से यहाँ ले आई बचाने के लिए। और यही बात लोगन को पता चल गया था, इसी वजह से उसने अपने आदमी को यहाँ हमला करने के लिए भेजा था ताकि वो जूलियट को पकड़कर लोगन के सामने पेश कर सकें। और इसके बाद एल्डा मॉनिटर रूम की तरफ बढ़ी ताकि वो खराब सिग्नल को ठीक कर सके। हालांकि रास्ते में उस पर कई हमले हुए, लेकिन वो सबको मारकर आखिरकार वो सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाती है। इधर जब रे को पता चलता है कि उसकी इतने गुंडे मारे गए तो वो गुस्से में और भी तिलमिला उठता है। उसने टॉम और मरियम को ये जिम्मा सौंपा कि अब ये मामला फिनिश करना है। फिर मारिया एक अड्डे में पहुंची जहां 3 किलर छुपे हुए थे। उसने उन सबको काफी पैसों का लालच देकर वाकर को मारने के लिए कहा। उसके बाद रॉय नाम के एक किलर ने वाकर और उसके दोस्तों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन वाकर वहां से बचकर निकल गया और जैसे ही उसकी गोली खत्म होती है वाकर ने अपने बंदूक से उस रॉय का काम तमाम कर दिया। फिर वाकर, एल्डा और जूलियट सिग्नल ठीक करने के बाद एक कमरे में पहुंचे जहां फोन करके वो ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांग सकते थे, पर यहाँ भी पहले से ही एक गुंडा उनका इंतजार कर रहा होता है। इसी वजह से वाकर ने उस कमरे में धुआं का एक बॉम्ब छोड़ देता है ताकि वो किलर वहां से डरकर बाहर निकल जाए। उसके बाहर आते ही वाकर और एल्डा कमरे में घुसते हैं, लेकिन जल्द ही वो किलर भी लौट आया और उसने एल्डा के सर पर जोरदार वार करके एल्डा को बेहोश कर दिया। फिर उसने वाकर पे भी हमला करना स्टार्ट कर दिया और वाकर इस हट्टे कट्टे किलर के सामने कमजोर पड़ रहा था। उसके बाद जूलियट ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एल्डा को होश आ जाता है और वो उठकर किलर पर लगातार वार करना शुरू कर देती है। उसके बाद वाकर और एल्डा इन दोनों ने मिलकर उस कातिल को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद वाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करता है और बताता है कि उन्हें अब मदद की जरूरत है, उन पर हमला हुआ है। इस अड्डे को रे और उसके गुंडों ने चारों ओर से घेर रखा था, इस वजह से वहां से बचकर निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। अब वो तीनों वापस स्टोरेज रूम की तरफ चल पड़े जहां बहुत सारा हथियार रखा हुआ था, जहां से वो और हथियार ले सकें। लेकिन वहां भी रॉकी नाम का एक आदमी पहरा दे रहा था। वाकर उस किलर को उकसाकर दूसरे तरफ ले आया ताकि एल्डा उस रूम में घुस सके, लेकिन जल्द ही रायन नाम का किलर एल्डा को भी घेर लेता है। उधर वॉल्टर और रॉकी के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी और वॉल्टर अब काफी थक चुका था, इस वजह से रॉकी अब उस पर भारी पड़ रहा था। इधर एल्डा ने जूलियट जो उसके साथ थी उसको भाग जाने को कहा और वो खुद रायन की मुकाबला कर रही थी, लेकिन जल्द ही रायन ने एल्डा के पेट पर चाकू घोंप दिया। इधर रॉकी और वॉल्टर की लड़ाई में वॉल्टर अपनी पूरी ताकत लगाकर रॉकी को मार डाला। इसके बाद रायन को अपने पीछे लगाकर पार्किंग तक ले आया और रायन नहीं जानता था कि ये उसके लिए जाल है। जैसे ही वो एक गाड़ी के करीब पहुंचा तो वॉकर ने उस पर बॉम्ब से धमाका कर दिया, जिससे इसके चीथड़े उड़ गए। उधर दूसरी ओर जूलियट स्टोरेज रूम तक पहुंचती है, लेकिन मारिया भी उसके पीछा करते हुए आ जाती है और उसके बाद वो जूलियट को वहां से अगवा कर लेती है और जूलियट को लेकर वहां से भाग निकलती है। इसके बाद जब वॉकर स्टोरेज रूम में पहुंचता है तो देखता है कि उसके नई पहचान की कागज और कुछ पैसे तैयार थे जो उसको लिए बहुत काफी थे, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि उसके इतने सारे साथी रे के गुंडे के हाथों मारे गए थे। तभी एल्डा आकर उसे बताती है कि रे के गुंडों ने जूलियट को अगवा कर लिया है और वहां से लेके चले गए हैं, लेकिन वॉकर इन सब घटनाओं से एकदम टूट चुका था। अब उसमें और लड़ने की ताकत नहीं थी। लेकिन एल्डा वॉकर से पूछती है कि क्या जूलियट का भी उसकी बीवी और बेटी जैसा हाल हुआ तो क्या वो खुश रह पाएगा। एल्डा वॉकर की सारी कहानी जानती थी। कई साल पहले एक औरतों की तस्करी करने वाले माफिया ग्रुप ने वॉकर की बीवी और बेटी को पहले ही मार डाला था, लेकिन वॉकर एल्डा की कोई भी जवाब नहीं देता है क्योंकि उसके हिसाब से ये काम उसका नहीं है कि वो जूलियट को बचाए। लास्ट में एल्डा अकेले ही जूलियट को बचाने निकल पड़ी। फिर जब वॉकर अड्डे से निकल रहा था तो अचानक उसे अपनी बेटी का एक नेकलेस दिखाई देता है। तब वॉकर को एहसास होता है कि उसे अब जूलियट की भी जान बचानी चाहिए। इधर एल्डा रे और मारिया के पीछे लगी हुई थी, वो उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच रही थी। वो लोग जल्द ही जूलियट को लोगन के हवाले करने वाले थे। तभी अचानक एल्डा ने रे और मारिया पर हमला बोल दिया, लेकिन वो अकेली उन दोनों का सामना नहीं कर पाई और जल्द ही हार गई। अब रे उसका काम तमाम करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर वॉकर ने एंट्री मारकर उसकी जान बचा ली। अब रे और वॉकर एक दूसरे से भिड़ गए और इधर एल्डा और मारिया एक दूसरे का मुकाबला करने लगे। वॉकर काफी थक चुका था, इस वजह से रे उस पर बहुत भारी पड़ रहा था, वो उससे लड़ नहीं पा रहा था।
लेकिन इधर एल्डा पूरे जोश से लड़ी और मारिया को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो वॉकर की मदद करने लगी, लेकिन उतने में जूलियट वॉकर के गाड़ी में तेजी से आई और रे को कुचल कर मार दिया। आखिरकार वॉकर और एल्डा की मदद से जूलियट लोगन के चंगुल से आजाद हो गई थी। उसके बाद वॉकर अपने सारे पैसे दे देता है जूलियट को ताकि वो अपने होने वाले बच्चे को अच्छे से पाल सके। तभी वॉकर को उसके ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आता है और उसको बताया जाता है कि अब उसे नई पहचान के साथ एक नई मिशन पर जाना होगा। लेकिन इस मिशन पर जाने से पहले वॉकर को अपना एक अधूरा काम पूरा करना था। वॉकर जानता था कि जब तक लोगन जिंदा है तब तक जूलियट और एल्डा इन दोनों के गर्दन पर तलवार लटकती रहेगी। उसके बाद वॉकर जल्दी से लोगन के अड्डे पर पहुंचा और उसने लोगन को बेरहमी से मार दिया। इस तरह उसने अपने वाइफ और बेटी दोनों का बदला लिया और जूलियट की जान भी बचाई और उनको लोगन से आजाद किया।